तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सी हुआंग उस टेस्ट को पास कर लेता है, जिसके बाद वह टियानबाई अकेडमी का टियानजाओ बन जाता है और अब वह एक जगह पर बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी उसके पास डाजी और यूनफी आती है और अब वह दोनों सी हुआंग के पास आते हुए बोलती है कि टियानबाई पवेलियन के 5th फ्लोर पर 2 टेक्निक्स रखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वह उन्हें चाहिए। पर पवेलियन के 5th फ्लोर पर बस जीनियस लोग ही जा सकते हैं, जिस वजह से वह खुद वहां जाकर उन टेक्निक्स को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए सी हुआंग उन्हें वह टेक्निक ला कर दे। यह सुनकर सी हुआंग बोलता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और अब वह सोचने लगता है, मेरे पास यहाँ पर फिनिक्स मार्शल स्पिरिट भी है, तो फिर क्यों ना मैं अपनी फिनिक्स मार्शल स्पिरिट को भी पावरफुल बनाने के लिए 5th फ्लोर से कोई टेक्निक चुन लूं। और अब वह तीनों पवेलियन में पहुंचते हैं, जिसके बाद वह पवेलियन मास्टर से इस बारे में बात करते हैं। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि पवेलियन का 5th फ्लोर बस रॉयल फैमिली के लोगों और जीनियस लोगों के लिए ही है, तो यूफी और यूचैन तुम दोनों को यहीं रुकना होगा। यहाँ से आगे 5th फ्लोर पर बस सी हुआंग ही जाएगा। जो सुनकर वह दोनों तैयार हो जाती है। अब पवेलियन मास्टर एक फॉर्मेशन बनाते हुए 5th फ्लोर के दरवाजे को खोलते हैं, जिसे देखकर यूचैन सोचने लगती है, अब मुझे समझ में आया, 5th फ्लोर को 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से छिपाया गया है, जिस वजह से कोई भी बिना परमिशन के 5th फ्लोर पर नहीं जा सकता है। अब सी हुआंग आगे बढ़ते हुए 5th फ्लोर पर पहुंचता है और अब वहां पर पहुंचते ही वह यूफी की बताई गई वुडन स्पिरिट टेक्निक को ढूंढता है, जिसके बाद वह यूचैन द्वारा बताए गए डिवाइड स्पिरिट टेक्निक को भी ढूंढता है। और अब वह अपनी फिनिक्स मार्शल स्पिरिट के लिए कोई टेक्निक ढूंढने लगता है, पर उसे एक लो ऑरा टेक्निक चाहिए होती है, जिससे उसके दूसरे मार्शल स्पिरिट के बारे में किसी को भी पता ना चले। और अब वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने लिए एक परफेक्ट फायर टेक्निक ढूंढता है और अब वह उस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नजर वहां रखे एक टेक्निक पर पड़ती है और अब वह जैसे ही उस टेक्निक को देखता है हैरान हो जाता है, क्योंकि यह टेक्निक उसकी अर्थ बेयर मार्शल स्पिरिट के लिए परफेक्ट होती है और वह जितनी बार चाहे बिना अपनी एनर्जी को वेस्ट किए इस टेक्निक का यूज कर सकता है, जो देखकर वह और भी ज्यादा खुश होता है। और अब वह पवेलियन से बाहर निकलता है। सी हुआंग को देखते ही पवेलियन मास्टर बोलते हैं, तुम पहले इंसान हो जिसने 5th फ्लोर से एक ही दिन में 4 टेक्निक लिए हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने इनमें से कुछ टेक्निक्स अपने दोस्तों के लिए लिए हैं, तो यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करना और सबसे पावरफुल डिसाइपल्स बनना। यह सुनकर सी हुआंग आगे बढ़ते हुए यूफी और यूचैन को वह 2 टेक्निक्स देता है, जो लेकर वह दोनों वहां से जाने लगती है। तभी सुयांग को याद आता है कि पवेलियन मास्टर ने उससे कहा था, हम तीनों को एक साथ यहाँ पर सबसे पावरफुल डिसाइपल बनना है। और अब यह सोचते हुए वह यूफी और यूचैन को रोकते हुए बोलता है, यूफी यूचैन चलो एक साथ यहाँ पर मेहनत करते हैं और टियानबाई अकेडमी के सबसे पावरफुल ट्रायो बनते हैं। जो सुनकर वह दोनों तैयार हो जाती है। अब सी हुआंग अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके गार्डन में प्रिंसिपल सू बैठे हुए होते हैं, जो देखते ही वह उनके पास जाते हुए बोलता है, मास्टर क्या आपको मुझसे कोई इम्पोर्टेंट काम है जो आप खुद मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी प्रिंसिपल सू खड़े होते हुए बोलते हैं, सी हुआंग मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और आज से मैं तुम्हारा पर्सनल टीचर हूँ जो तुम्हें यहाँ पर ट्रेन करूँगा। दूसरी ओर हमें लिजी को एक जगह पर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा परेशान खड़ा होता है। तभी उसके सामने एक पर्सन आते हुए बोलता है, तुम्हारी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। अब उस पर्सन को देखते ही लिजी बोलने लगता है, आखिर इस वक्त तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ली फैमिली में आने की। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, सच में अगर यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो तुम्हारी ली फैमिली बर्बाद हो जाएगी। और यह बोलते हुए वह उसे फेंक कर एक टोकन देता है और बोलता है कि इस टोकन की मदद से तुम अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को आज़ाद करवा सकते हो। लिजी बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं यह सब तुम्हारी ली फैमिली के लिए कर रहा हूँ? नहीं,
मैं यह सब मेरे फायदे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टियानबाई अकेडमी यहाँ की सबसे पावरफुल फोर्स बन जाए। तो मेरे दिए गए इस टोकन की मदद से तुम अपने ली फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। पर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पर जो क्राइम किए हैं, उस क्राइम का ब्लेम तुम्हें किसी दूसरे के सर पर डालना होगा, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली यहाँ पर फ्री हो जाएगी और फिर तुम धीरे धीरे करके टियानबाई अकेडमी को कमजोर कर सकते हो। यह सुनते ही लिजी बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जो सुनकर वह पर्सन वहां से चला जाता है। अब लिजी सोचने लगता है, सी हुआंग से फाइट के बाद ली युनगुन बहुत ही ज्यादा घायल है, तो फिर क्यों ना मैं सभी ब्लेम उसी पर डाल दूं। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर खड़ा किसी दूसरे पर्सन से बात करते हुए बोल रहा होता है, इस 5 एलिमेंट वर्ल्ड में तुम लोग सबसे ज्यादा अजीब हो, क्योंकि तुम लोग हमेशा किसी न किसी को मारना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक शिकार लेकर आया हूँ, जिसे मारने के बदले मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। और तुम्हारे अगले शिकार का नाम है सी हुआंग, जो टियानबाई अकेडमी का नया टियानजाओ है। और सी हुआंग के साथ साथ तुम्हें उसके पेरेंट्स को भी मारना है। तभी वह पर्सन बोलता है, आखिर उसके पेरेंट्स को मारकर हमें क्या मिलेगा। दूसरा पर्सन बोलता है, बेवकूफ, हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि अकेडमी में प्रिंसिपल सू सी हुआंग को एक जगह पर लेकर आए हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं, सी हुआंग, यह अल्टीमेट अपग्रेड सिस्टम है और यहाँ पर मौजूद यह 2 जाइंट स्पिरिचुअल रॉक यहाँ पर कल्टीवेट करने वाले पर्सन की पावर 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करो। बस तुम्हें इन स्पिरिचुअल स्टोन से निकलने वाले थंडर स्टॉर्म का सामना करना होगा और अगर तुम उनका सामना कर पाओ तो तुम्हारी पावर बढ़ती चली जाएगी। और यह बोलते हुए वह उस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तभी सी हुआंग के ऊपर लगातार लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जो देखते ही सी हुआंग अपने अर्थबेयर मार्शल स्पिरिट से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और वह उन्हें रोकते हुए वहां पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिससे धीरे धीरे उसके अर्थबेयर मार्शल स्पिरिट का साइज बड़ा होता चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि सी हुआंग अपने कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है, मास्टर, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ, पर मेरी मार्शल स्पिरिट ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, तो शायद से मुझे यहाँ पर अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल सू बोलते हैं, सी हुआंग, तुमने यह नोटिस नहीं किया कि तुम यहाँ पर पिछले 15 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो और यहाँ पर तुम्हारे मार्शल स्पिरिट का साइज पहले से डबल हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारी पावर भी 5 गुना बढ़ चुकी है। तो अगर तुम इसी तरह यहाँ पर कल्टीवेट करते रहे तो जल्द ही ब्रेक थ्रू कर जाओगे और क्या पता तुम्हारी मार्शल स्पिरिट दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाए। जो सुनकर सी हुआ प्रिंसिपल सू को थैंक्स बोलते हुए वहां से चला जाता है। वहीं पर खड़े प्रिंसिपल सू सोचने लगते हैं, सी हुआंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अगर इसे यहाँ पर सही ट्रेनिंग मिली तो यह जल्द ही टियानबाई सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।